दर्शकों का, सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं शकुंतला एवं पवन कुमार द्वारा रचित नाटक लड़की। दिग्दर्शक पवन कुमार एवं कलाकार सूरज और मंजुला। तो प्रस्तुत है आपके सामने हमारा नाटक लड़की। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। मैं मैरिज ब्रोकर कुमार बोल रहा हूँ। क्या 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 बोला आपने? सामूहिक विवाह में कंफ्यूजन है आपको? वकील समाज की वजह हड्डियों के डॉक्टर का समाज मिल गया? देखो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और हाँ, आपकी हिलडुबा समाज बेटी को भी तो बैठे बैठे काम मिल गया। जी जी जी, वो लोगों की हड्डियां तोड़ेगी और आपका दमाद 25% डिस्काउंट में पेशेंट का इलाज कर देगी। देखो भाई, जी जी, हाँ देखो भाई, अब जो होना था वो तो हो गया। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, मुझे लेट का काम है। देखिए भाई, आज किस दिन का अपॉइंटमेंट है? सेक्रेटरी भेजे क्या करके? नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। तो बताइए, मैं आपके क्या कर सकता हूँ? जी, मेरे बेटे के लिए एक रिश्ता चाहिए। यह उसकी फोटो है। फोटो तो बहुत अच्छी है, मगर ये मुंह में क्या दबा कर बैठा है? हाँ, वो जरा तंबाकू डाला है। तो ये तंबाकू खाता है? हमेशा नहीं, पर जब थोड़ी सी पी लेता है तभी। तो ये पीता भी है? हमेशा नहीं, पर जब जुए में हार जाता है तभी। तो ये जुआ भी खेलता है? हमेशा नहीं, पर जब उसे रेस कोर्स जाने का मन नहीं होता तभी। तो ये रेस कोर्स भी जाता है? हमेशा नहीं, पर बस मेरा बात नहीं सुना। अच्छा बताइए, आपको लड़की कैसी चाहिए? जी मुझे नहीं, मेरे बेटे को चाहिए। जी मैं वही कह रहा था। जी, बहरी, गूंगी और लोहे के शरीर वाली। सूरज सीरज से कुछ लेना देना नहीं है। हैं? ये कैसे करते हैं? देखो भाई, सिंपल है। जब मेरा बेटा पीकर चिल्ला रहा हो तो उसे सुनाई ना दे। जब झगड़ा हो तो उल्टा उसे कुछ भी ना बोल सके। और मेरे बेटे की मां सहने के लिए रिजिड सॉलिड बॉडी भी तो होनी चाहिए, वरना पहली 3 मुआ की तरह यह भी भाग गई तो। व्हाट? 3 ऑलरेडी भाग गई है और अभी आपको चौथी चाहिए? मैं क्या कहता हूँ, आप एक इंडिविजुअल बहू ले आइए, प्रॉब्लम सॉल्व। फिर जितना चिल्लाओ, मारो पीटो, वो चूं तक नहीं करेगी। क्या बोलते हैं आप? इनविजिबल बहू। क्या पागल बात कर रहे हैं आप? अबे तू पागल, तेरा बेटा पागल, तेरा पूरा खानदान पागल। जिस तरह की तेरी डिमांड है, उससे तो तेरी भाभी बहुओं को लेकर पूरी हॉकी टीम तैयार हो जाएगी। चकते बहू में चल, तू भी अपनी भाभी बहू की तरह यहाँ से भाग। जाओ जाओ, तुम्हारे पास की बात नहीं है। नेक्स्ट। हेलो सर। आइए जी, आइए। तो बताइए, आपको बेटे बेटी, भतीजा भतीजी किसके लिए रिश्ता चाहिए? नहीं जी नहीं, मेरे लिए चाहिए। आई एम स्टिल सिंगल, रेडी टू मिंगल, सो हियर मे फाइंड ए ड्रीम गर्ल। माफ कीजिए सर, मगर इस उम्र में बालों में मेहंदी लगती है, हाथों में नहीं। चुप हो जाओ। पैसा कमाने की ओर में जवानी कब चल गई पता ही नहीं चला। अब मेरे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, बस मेरे होने वाले बच्चों की मां नहीं, वही तलाश कर रहा हूँ। आपसे होगा? ओके सर, शांत शांत। अच्छा बताइए, आपको औरत कैसी चाहिए? पहली बात औरत नहीं, लड़की। ओके। मुझसे शादी करने वाली लगभग
बता था कि वो गोरी, लंबी, खूबसूरत, ऊंचे खानदान और सुंदर सा नाम। माना दिखने में खंडर हूँ, वीरान हूँ, पर अभी तो मैं जवान हूँ। बॉडी बचपन मगर दिल अभी बचपन। अच्छा सर, मान लो मैंने ऐसी औरत से आपकी, ऐसी लड़की से आपकी शादी करा और राह में चलते हुए 4 लोगों ने आपकी पत्नी को छेड़ा, तो क्या आप उसकी रक्षा करने के लिए रेडी हैं? पागल हो? इस उम्र में मैं कैसे लड़ूंगा? मेरे पास पैसा, बंगला, गाड़ी है। मेरे होने वाले बच्चे की माँ कोई और हो जाएगी, वह नहीं कोई और सही। वाह, क्या उच्च विचार है। फिर क्या, एक्सपीरियंस बहुत। और ताऊ, इस उम्र में अग्नि के फेरे नहीं लेते, उसमें प्रवेश करते हैं। और जाओ जाओ, बच्चे पूरे दिन हरे रामा हरे कृष्णा कहते हुए माला गिराओ, भूल जाओ। तमीज से बात करो। अब तक तो तमीज से ही बात कर रहा था मैं। मुझे बदतमीजी के लिए मजबूर मत कीजिए, और इससे पहले अपने आप बाहर चले जाइए। जाओ जाओ। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुझे कर उठाता। सुस्वागतम, सुस्वागतम, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुझे कर उठाता। अबे गब्बर, तूने तेरा ही मुंह देख रखा था। अब गब्बर जी अंदर आ जाओ। मेरे ख्याल से अब अंदर ही है। अबे धन्यवाद। मैंने सुना है आप शादी के लिए रिश्ते दिखाते हैं। बिल्कुल सही सुना है आपने, मैं मैरिज ब्रोकर हूँ। शादी करवाने वाले ब्रोकर कैसे हैं? आप नकली शादी करवाते हैं या तोड़ते हैं? मैं नकली शादी करवाता हूँ, आपको मुझसे क्या काम है बताइए। यह अंग्रेजी भी ना बड़ी अजीब है, ब्रोकर। आपको अंग्रेजी से काम है या मुझसे? अरे अरे नाराज मत होइए, काम तो आपसे ही है। तो कब बताएंगे? अगले साल? अरे भाई शांत शांत। यह मेरी दूसरी बीवी का तीसरा बेटा है, इसके लिए दुल्हन चाहिए। ब्रोकर तो बहुत अच्छी है। क्या करता है ये? इंजीनियर है, महीने का 50,000 कमाता है। बस इसके लिए एक सुंदर और सुशील लड़की मिल जाए तो इसकी शादी करवाकर मुक्त हो जाऊं। चलो कोई तो अच्छा ग्राहक मिला। अच्छा सर, मेरे पास आपके बेटे के लिए कई सारे रिश्ते हैं, मगर उससे पहले मैं जानना चाहूंगा आपको किस तरह की बहू चाहिए? जी पढ़ी लिखी, सुंदर सुशील और संस्कारी हो। 2 जोड़े कपड़े में भी विदा किया तो चलेगा। वाह, क्या उच्च विचार है, क्या बात है सर, आपके लिए ग्रैंड सैल्यूट। धन्यवाद। पर क्या है ना, कौन माँ बाप अपनी बेटी खाली हाथ विदा करना चाहेगा? तो उनकी खुशी के लिए हम कुछ चीजें ले सकते हैं। कुछ चीजें जैसे? जैसे बहू को रोज सज-धज कर तैयार होने के लिए लगभग 50 से 60 तोले के भारी सोने के जेवर, आ गया होगा सर। और उन गहनों की शान बढ़ाने के लिए कुछ 20 से 30 महंगी साड़ियाँ। अब यह सब कुछ पहनकर वो अपने हाथों से घर साफ करे ना जी ना, हम इतने कठोर नहीं हैं। तो एक वैक्यूम क्लीनर, जब काम करके थक जाए तो ठंडा पानी पीने के लिए 2 डोर वाला फ्रिज, नाजुक हाथों को कपड़े धोने का कष्ट न हो तो एक वॉशिंग मशीन, पूरे परिवार के साथ आराम से बैठने के लिए एक मस्त सोफा सेट, और उस पर बैठकर आराम से 29 इंच के प्लाज्मा टीवी पर जब वो अपने शादी का वीडियो देखेगी तो कितनी खुश होगी। फिर अपने डिनर सेट में खाना खाते हुए उसे कितना अच्छा लगेगा। और अपने पति के साथ आजकल लॉन्ग ड्राइव पर कौन पत्नी नहीं जाना चाहेगी? तो एक बड़ी सी कार, फिर अपने कमरे में लगे एसी का मजा लेते हुए एक कंफर्टेबल बेड पर उसे कितनी अच्छी नींद आएगी, है ना? और ये सब होने के बाद भी अगर खर्च करने के लिए पति के अकाउंट में 5 से 6 करोड़ हो तो क्या बात है। बस इतना दे देंगे वो भी हो जाएगा। और अगर फिर भी कुछ देना चाहे तो हम मना कैसे कर सकते हैं? ईश्वर का दिया सब कुछ है हमारे पास। हम थोड़े ना पैसे के लालची इंसान हैं। लाखों में एक है मेरा बेटा। इतना ही चाहिए या और भी कुछ? अरे नहीं,
हमें कहाँ कुछ चाहिए, यह सब तो बहू के लिए है। हम तो भैया दहेज के सब खिलाफ है। उठ जाओ, इससे पहले मेरे हाथ उठ जाए, उठ जाओ। मैं यहाँ जोड़ियां मिलाकर थोड़ा पुण्य कमाना चाहता हूँ। अगर आपको अपना बेटा बेचना ही है तो बाजार जाइए और खड़े कर बोली लगाइए। क्या पक रहे हो, हम इज्जतदार लोग हैं। हाँ, दिख रहा है, कितने इज्जतदार व्यापारी हैं आप, जो अपना बेटा बाजार में बेचने निकले हैं। ओ ब्रोकर, इसे रीत कहते हैं, लड़का बेचना नहीं। और सदियों से यही परंपरा चलती आ रही है और लड़की पैदा करने के पाप के लिए यह परंपरा चलती ही जाएगी। तू नहीं तो कोई और ब्रोकर मिल जाएगा। पेशेंट मिल जाएगा, दफा हो जाए यहाँ से। चल भाई। क्या गलत कहा आपने? सही तो है। जिस देश में देवियों की पूजा की जाती है और लड़कियों के जन्म होने पर शोक मनाया जाता है, वहां ऐसा ही तो होगा। लड़का चाहे जैसा भी हो, लालची, तराबी, बूढ़ा या जुआरी, सब चलेगा। मगर आपको तो जैसे तैसे अपनी बेटी का ब्याह उसके साथ करना है, फिर शादी के बाद उसकी जिंदगी चाहे नर्क क्यों ना बन जाए, चलेगा। बस आप सबको तो बेटी के बोझ से मुक्त होना है, मोक्ष पाना। और वक्त के साथ बिल्कुल नहीं बदला हमारा समाज, वक्त के साथ बिल्कुल नहीं बदला हमारा समाज। आज भी है वही अंधविश्वास, वही रीति रिवाज। यहाँ हर किसी को है जीने का हक, यहाँ हर किसी को है जीने का हक। फिर लड़का और लड़की में क्यों इतना फर्क? लड़का जन्म होने पर बांटी जाती है मिठाई, लड़का जन्म होने पर बांटी जाती है मिठाई, और लड़की जन्म होने पर मिलती है सिर्फ उसे बुराई। बचपन से ही मिलते हैं उसे, बचपन से ही मिलते हैं उसे गम, जिससे रहती है उसकी आंखें। माँ बाप का भी प्यार नहीं मिल पाता, माँ बाप का भी नहीं मिल पाता प्यार, छीने जाते हैं उससे कई अधिकार। कितने गम सहती है, कितने गम सहती हैं पर कभी कुछ नहीं कहती, कितने गम सहती है पर कभी कुछ नहीं कहती है। आती है धरती पर एक रूप में, पर कई रूप दिखाया करती है। कभी गुड़िया, कभी बिटिया, कभी पत्नी, कभी सास। कभी गुड़िया, कभी बिटिया, कभी पत्नी, कभी सास। हर किसी को रहती है इससे अपनी अलग अलग आदत। फिर क्यों इसके लिए खेलना कूदना, यहाँ तक कि पढ़ना भी है बेकार? क्यों नहीं कि अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार? फिर क्यों इसके लिए नहीं जीवन जीने का अधिकार? और दोस्तों, अगर ना होती ये प्यारी फुलवारी, अगर ना होती ये प्यारी फुलवारी, तो अधूरी रह जाती ये दुनिया सारी। और दोस्तों, तुम चाहोगे तो बदलेगा ये समाज, तुम चाहोगे तो बदलेगा ये समाज। तो डालो पुराने रीति और रिवाज, तो डालो पुराने रीति और रिवाज। और सुनो क्या कहती है आत्मा की, और सुनो क्या कहती है आत्मा की आवाज। धन्यवाद।